हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम लोग गणित शिक्षण विधि पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं, जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न है, विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र आधारित विधि है। अब देखिए, विशिष्ट से सामान्य कौन चलता है? आपका आगमन विधि। और स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी आगमन विधि। और आगमन विधि में हम लोग करते क्या हैं? उदाहरण पहले, उसके बाद नियम। ये तो आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो कौन सा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संश्लेषण विधि क्या है? संश्लेषण विधि में पूरे समस्या को जोड़ना, मतलब एक तरीके से फाइनल निष्कर्ष, जो निष्कर्ष फाइनल होता है वो आपका संश्लेषण विधि में आता है। विश्लेषण विधि क्या है? समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, समस्या को छोटे छोटे टुकड़े में बांटना, टुकड़ों में बांटना। निगमन विधि क्या है? निगमन विधि आगमन का जस्ट अपोजिट है, विलोम है। इसमें नियम पहले और उदाहरण बाद में। सब समझ गए कौन विधि कैसे प्रयोग की जाती है? आप लोगों को ध्यान ये देना होता है कि विशिष्ट से सामान्य कहेगा तो आगमन, सामान्य से विशिष्ट कहा तो निगमन, स्थूल से सूक्ष्म कहा तो आगमन, सूक्ष्म से स्थूल कहा तो निगमन। अब यहाँ देखिए, पहचान के लिए यहाँ नी लगा हुआ है। नी मतलब नियम, नियम से उदाहरण। जब नियम से उदाहरण आपको पता हो जाएगा तो उदाहरण से नियम तुरंत आप पकड़ लेंगे आगमन के बारे में। अगला प्रश्न, रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? हमको रेखा गणित के प्रश्नों को हल करना है तो आकार, आकार जरूरी है, विस्तार भी जरूरी है, स्थिति पोजीशन भी जरूरी है। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि आकार की भी ज़रूरत होती है, विस्तार की भी ज़रूरत होती है और स्थिति की भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट प्रश्न, गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं। प्रेरणा वाले जो हैं उनका सूत्र क्या है? सक्रियता। जब बच्चा सक्रिय रहेगा तो कोई भी शिक्षण आप यूज करिए वो प्रेरणा ही देगा। प्रेरणा का मतलब यहाँ रुचि से संबंधित, प्रेरणा का मतलब मोटिवेशन से संबंधित। तो जो सक्रिय बच्चा है वो प्रेरणात्मक सिद्धांत है। कौन सा है? ए सही हो गया। सजीवता भी प्रेरणात्मक सिद्धांत का ही एक सूत्र है, उपर्युक्त दोनों। कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। अब यहाँ देखिए, पाठ योजना का निर्माण क्या है? पाठ योजना के निर्माण से शिक्षक को क्या होता है? एक रोड मैप मिलता है। शिक्षक को क्या मिलता है? रोड मैप। ये सब हमने गणित शिक्षण का जो मैराथन वीडियो पढ़ाया हुआ है, सब बताया हुआ है। और यहाँ जब रोड मैप तैयार हो गया तो टीचर क्या करता है? हर एक शिक्षण को क्रमबद्ध ढंग से और प्रभावी ढंग से पढ़ाता रहता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? आपका शिक्षक को पाठ याद। अब देखिए, पाठ याद गलत है। विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है, ये कुछ हद तक सही है। कमजोरियों का पता लगता है, ये इससे ये गलत है। विषय गूढ़ अध्ययन कराया जा सकता है, तो यहाँ पर कौन? बी ऑप्शन आपका सही है। विषय वस्तु का मुख्य रूप से सुव्यवस्थित ढंग से विकास किया जाता है। क्यों? क्योंकि पाठ्य योजना जब शिक्षक तैयार करता है तो अपने लिए एक रोड मैप तैयार कर लेता है कि हमें शिक्षण को क्रमबद्ध ढंग से, प्रभावी ढंग से बच्चों तक पढ़ाना है। तो कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है। हमने क्या कहा था कि गणित क्या है? विज्ञान है, गणित मनोविज्ञान है। मैराथन वीडियो में हमने चर्चा किया हुआ है, गणित विज्ञान है, गणित मनोविज्ञान है। गणित न तो नागरिक शास्त्र है, न भूगोल है और न ही समाज शास्त्र है। कौन सा?
ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको विज्ञान की कुंजी भी कहा जाता है। कौन सा? गणित आपका सबसे ज़्यादा संबंध गणित का किससे है? विज्ञान के साथ। अगला प्रश्न आपका, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? देखिए, जो गणित के नियम है और निष्कर्ष वो पूर्ण रूप से क्लियर होते हैं, स्पष्ट होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों सही है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के दौरान कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। जो शिक्षक गणित पढ़ाने के दौरान कक्षा में पास कर ले, मतलब प्राप्त कर ले। पास करने का मतलब यहाँ क्या है? प्राप्त कर ले। देखिए, जब गणित पढ़ाने गया है कक्षा में शिक्षक, तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? मेन उद्देश्य होता है कि बच्चे तक शिक्षण की सारी विधियां और शिक्षण का उद्देश्य पहुंचे, न कि सांस्कृतिक उद्देश्य, न ही सामाजिक उद्देश्य। तो कौन सा? आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्योंकि सामाजिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य तो आप बाहर अंतःक्रिया करके पाएंगे, लेकिन कक्षा में पढ़ाने के दौरान कह रहा है, तो कक्षा में आप बच्चों को सिर्फ शिक्षण के उद्देश्य से गए होते हैं, शिक्षा के बारे में बताते हैं, शिक्षण विधियों को लागू करते हैं। तो आपका कौन सा? बी ऑप्शन सही होगा। गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। अब देखिए, ब्लूप्रिंट के बारे में हमने वीडियो में बताया है, कई बार इस पे सवाल भी कराए हैं। आपको बस क्या करना होता है कि जो चीज़ आपको दिया जाता है 100% जानिए कि वो आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो या तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं या संभावित मॉडल पेपर होते हैं, जो हम लोग खुद अपने से दिन रात मेहनत करके बनाते हैं, जिससे कि आपका रिजल्ट नीचे ना हो। हम पास का ही नहीं सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि आप 80% मार्क के साथ पास हो। तो ये हमारी कुल मिला के आपके लिए जो मेहनत चल रही है, आप खुद इस पर मेहनत करिए। तो गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट कह रहा है, तो गणित इसका क्या होगा? पहला ऑप्शन आपका विद्यालय की आधारशिला। अब मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट कभी विद्यालय की आधारशिला बनेगी, इसलिए आपका ये क्या है? गलत है। मूल्यांकन का जो ब्लूप्रिंट होता है वो ऐसा ढांचा होता है, जैसे प्रश्नों के प्रकार, जो प्रश्न के प्रकार हैं उन प्रश्न के प्रकार को हमें बताना है। मूल्यांकन का मतलब अंकों का विभाजन करें, बच्चे को उद्देश्य विवरण हो करें। तो कौन सा होगा? प्रश्न पत्र पर निर्माण की आधारशिला, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक विधि। देखिए, वैज्ञानिक विधि कौन सी है? जिसमें बच्चा स्वयं करके सीखे, बच्चा स्वयं अनुभव करते हुए सीखे, बच्चा खोज करे। और खोज किस में करता है? योजना विधि में। इस योजना विधि को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट विधि। किसके द्वारा दी गई है? ये किलपैट्रिक के द्वारा दी गई है। तो कौन सा सही होगा? आपका योजना विधि सही होगा, क्योंकि योजना विधि, प्रोजेक्ट विधि पूर्ण रूप से किस पर आधारित है? वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। इसमें बच्चा स्वयं करके सीखता है, और जब स्वयं करेगा तो उसे अनुभव कुछ न कुछ तो मिलेगा। अब अनुभव बच्चे के लिए पॉजिटिव होगा। अब टीचर उसमें पॉजिटिव निगेटिव सोचेगा कि बच्चा का जो विचार चल रहा है कैसा चल रहा है, सही दिशा में है या विपरीत दिशा में है। अगर विपरीत में होगा तो उसे धीरे 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 सही दिशा पे लाने का प्रयास करेगा। तो चूंकि ये करके सीखने पर बल देती है प्रोजेक्ट विधि, इसलिए पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विधि है। अगला प्रश्न कह रहा है दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। देखिए, दैनिक पाठ्य योजना की बात करें तो विषय वस्तु का चयन सम्मिलित होता है, शिक्षण का उद्देश्य निर्धारण भी सम्मिलित होता है, शिक्षण विधियों का निर्माण भी सम्मिलित होता है। कौन सा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसमें विषय वस्तु का चयन भी है, उद्देश्य का निर्धारण भी है, शिक्षण उद्देश्य का, और शिक्षण विधियों का निर्माण भी। तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किस निम्न में से किस में प्रयोग होता है? देखिए, सामान्य से विशिष्ट, अगर विशिष्ट से सामान्य होता तो ये आगमन हो जाता, लेकिन सामान्य से विशिष्ट है तो क्या होगा? निगमन होगा। मतलब कौन सा? आपका
बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये निगमन, इसमें पहले नियम और बाद में उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे। तो उदाहरण को हम लोग विशिष्ट मानते हैं और नियम को सामान्य मानते हैं, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न करा, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। फिर से वही आ गया, पहले सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। ऐसा कौन सा है जिसमें हम लोग सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं, तो कौन सा, निगमन विधि सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न कह रहा है, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। छोटी कक्षाओं का मतलब प्राइमरी लेवल पे। प्राइमरी लेवल पे गणित विषय में रुचि कैसे बच्चा लेगा, रटने से तो लेगा नहीं, उदाहरण उसके समझ में नहीं आएगा, नियम उसके समझ में नहीं आएगा। उसे मनोरंजक एवं खेल संबंधित चीज़ों से, वस्तुओं से जोड़कर पढ़ाएं, प्ले वे मेथड का प्रयोग करें, जो कि सबसे अच्छा होता है छोटी कक्षाओं के लिए। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। अब इसमें गणित विषय का प्रयोग देखना है हमको। लाभान, लाभान किससे संबंधित है, गणित विषय के प्रयोग से। साइकिल चलाना, साइकिल चलाना आपका किससे संबंधित है। देखिए, सब्जियां खरीदना, खरीदने का मतलब आप उधार गणना करेंगे, उधार लेना भी क्या है, गणना करेंगे। लाभान प्रॉफिट लॉस भी क्या है, गणना से संबंधित है। लेकिन साइकिल जो चलाना है ये आपके शारीरिक क्रिया का हिस्सा है। किसका है, शारीरिक क्रिया, इसलिए इसमें कोई गणित का लॉजिक नहीं है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो हम जानने के लिए कि गणित किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन से प्रयोग लेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी है वो बार बार फेल हो रहा है, तो हमें ये जानना है कि बच्चा जो है किस जगह, विशेष जगह गलती कर रहा है कि वो बार बार फेल हो रहा है। तो उसके कमजोर पक्ष को हमें जानना है, तो कौन सी विधि का प्रयोग हम लोग करेंगे। देखिए, हमें बच्चे की समस्या को जानना है, तो समस्या को जानना मतलब, समस्या को जानना हमने किसके बारे में कहा था, कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, वो होता है आपका निदानात्मक। क्या होता है, निदानात्मक तरीका, निदानात्मक विधि। जब समस्या को जान लेंगे तो उसके उपचार के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं उपचार के लिए उपचारात्मक, उपचार के लिए उपचारात्मक। लेकिन समस्या के निदान के लिए, समस्या को जानने के लिए निदानात्मक विधि का प्रयोग करते हैं, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा या वाद विवाद के द्वारा। देखिए, अगर छात्र जो है क्या कर रहा है, चर्चा या वाद विवाद कर रहा है, तो उससे गति प्रदान होगी, बिल्कुल नहीं। अगर छात्र क्या करे, अभ्यास, डी ऑप्शन आपका सही है। अगर अभ्यास करेगा तो उसको क्या होगी, कैलकुलेशन मतलब गणितीय गणना की क्या होगी, गति प्रदान हो जाएगी। इसके लिए सबसे अच्छा होता है क्या, प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा अभ्यास उतना ही अच्छा आपका मैथ। अगला प्रश्न आपका क्या है, आर्यभट्ट का जो समाज में योगदान रहा है यह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। देखिए, आर्यभट्ट ने क्या किया था, गणित के जीरो, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, ये आपने सुना ही है। तो आर्यभट्ट का योगदान मैथ में बहुत ज़्यादा रहा है। अब वो किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, तो आर्यभट्ट के योगदान का, चूँकि छात्रों में क्या है, विषय के प्रति रुचि पे इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दी थी, विषय के रुचि पे, कि लोगों की रुचि बढ़े किस पर, विषय, गणित पर रुचि हो। तो कौन सा उत्तर, आपका अभिरुचि सही हो जाएगा। क्योंकि जो आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट का गणित में छात्रों की जो रुचि है उसको पैदा करना था और उनको उससे प्रेरणा देना था। तो कौन सा, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, ताश के पत्तों में छिपे अंकों का खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है,
वह किस कारण से संबंधित है। देखिए ताश के पत्तों को बच्चा क्या कर रहा है, अंकों में जो छिपे हैं उसको अपनी विचारधारा के अनुसार वो जोड़ रहा है। हर एक अंकों को अपनी भाषा, अपने विचार में अपने चीज़ को समझकर जोड़ रहा है, और जोड़ने को हम लोग कहते हैं क्या, अवबोध। कौन सा, डी ऑप्शन सही है। अगला, गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी होगा। गणित के लिए पुरातन स्रोत कह रहा है, तो गणित में किसका प्रयोग है, ऋग्वेद में गणित का सर्वोत्तम है और सबसे अच्छा ग्रंथ उपयोगी होता है गणित विषय के लिए। अगला, माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि है। देखिए माध्यमिक स्तर पर हम लोग क्या करते हैं, आगमन और निगमन विधि का प्रयोग करते हैं, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा, सी। सबसे अच्छा विधि माना जाता है माध्यमिक स्तर पर आगमन निगमन। इसमें बच्चे को उदाहरण से नियम बनाना और नियम से उदाहरण बनाना, दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करना होता है। अगला नेक्स्ट है आपका, छात्रवृत्ति तथा गोले में तुलना करता है कि वह किस उद्देश्य की पूरी कर रहा है। देखिए छात्रवृत्ति तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। छात्र जानना चाहता है, अंडरस्टैंडिंग समझना चाहता है, इसलिए वो कहाँ से संबंधित है, आपके अवबोध से संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, माध्यमिक स्तर पर अंक गणित की शिक्षण विधि अभी हम लोगों ने चर्चा किया, रिपीटेड प्रश्न हो गया, कौन सा, आगमन और निगमन विधि। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, हासिल का लगा, हाथ लगाना श्रम प्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था। हासिल लगा या हाथ लगा को सबसे पहले श्रीधराचार्य के द्वारा दिया गया था, इसलिए आपका कौन सा उत्तर सही होगा, आपका श्रीधर सही हो जाएगा। इन्हीं का पूरा नाम श्रीधराचार्य है। इन्होंने हासिल लगा, हाथ लगा, इन सब प्रत्यय को गणित में दिया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से। अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम आपका घटते क्रम को कहते हैं, और आरोही मतलब बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम और घटते क्रम दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अब घटते और बढ़ते क्रम में समझिए, जैसे 1 2 3 4 5, ये आपका क्या है, बढ़ते क्रम में चल रहा है। किसमें, बढ़ते क्रम में, तो ये क्या हो जाएगा, आरोही। अब 5 4 3 2 1, अगर मैं इसी को लिख दूं 5 4 3 2 1, ये क्या हो गया, अवरोही। 1 2 3 4 5, देखिए ये घट रहा है, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, और यहाँ आरोही में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो अवरोही क्रम का क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, किस विधि का प्रयोग कर रहा है। अब इसमें विधि की बात कर रहा है, तो जब अवरोही क्रम की बात होती है तो इसमें इस सूक्ष्म से स्थूल या नियम से उदाहरण, देखिए वो नियम के तहत जा रहा है ना, घटते क्रम नियम से उदाहरण जा रहा है, नियम के तहत नहीं जा रहा। 5 के बाद 4 ही लाएगा, 5 के बाद 3 तो लाएगा नहीं, तो ये रूल है घटते क्रम में। तो कौन सा सही है आपका, डी ऑप्शन निगमन, चूंकि इसमें नियम से उदाहरण की ओर जा रहा है, और निगमन विधि को अवरोही विधि भी कहते हैं या अवरोही मानते हैं। तो जब ये निगमन आपकी अवरोही हो गई तो आगमन क्या हो जाएगी, आरोही। समझ में आ गया। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है। प्रयोगशाला विधि किसका विस्तृत रूप है, तो आपको पता होना चाहिए प्रयोगशाला में छात्र क्या करेंगे, स्वयं करेंगे। तो स्वयं करके सीखना, तो जब स्वयं करके सीखेंगे तो उन्हें क्या होगा, सबसे ज़्यादा अनुभव का कहाँ होगा, प्रयोगशाला विधि में होता है। इसमें छात्र स्वयं करते हैं, तो छात्र कैसे स्वयं करेंगे, उदाहरण के द्वारा निष्कर्ष निकालेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका इकाई विधि गलत है, निगमन विधि, ये भी संश्लेषण आपका आगमन विधि सही होगा, चूंकि पहले उदाहरण फिर निष्कर्ष। नेक्स्ट, किसी खेल में क्षेत्रफल का ज्ञात कराने में सहायक विधि होगी। किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञात कराने में
सहायक विधि होगी। कौन सी विधि होगी? वो आपका होगा आगमन विधि, निगमन विधि, क्रिया विधि और प्रदर्शन विधि। तो इसमें जो क्रिया विधि है ये क्षेत्रफल निकालने में सहायक होगी, क्योंकि प्रत्यक्ष माप करनी पड़ेगी और प्रत्यक्ष माप के लिए छात्र को एक्टिव होना पड़ेगा। और ये चीज़ किसमें होती है? आपके क्रिया विधि में। इस क्रिया विधि को हम लोग एक्शन मेथड भी कहते हैं या एक्टिविटी मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट, किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी? देखिए, वृत्त का जो परिधि है क्या होता है? 2πr, और वृत्त का जो व्यास होता है वो होता है क्या? 2r। और यहाँ देखिए 2r है, तो यहाँ से πd भी तो कह सकते हैं। तो वृत्त की परिधि जो है πd मतलब व्यास हो सकता है। तो इसमें कौन सी विधि सहायक होगी इसके बारे में पूछ रहा है। तो कौन सी विधि सहायक है इसमें? इसमें हम लोगों ने प्रयोग किया ना, 2πr और 2r को लेने के लिए प्रयोग किया। तो कौन सी विधि? प्रयोगात्मक विधि शामिल है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही है। इसमें हमने पहले परिधि को किया, व्यास का अनुपात निकालना भी एक प्रयोग के द्वारा भी किया, फिर जो है सबको किया। तो यहाँ पर जो हमने प्रयोग किया, इसी प्रयोग को कहते हैं प्रयोगात्मक विधि। अगला प्रश्न, गणित की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? संश्लेषण पर, प्रयोगात्मक पर, आगमनात्मक पर और प्रदर्शन पर। तो गणित की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो संश्लेषण पर आधारित होती हैं, क्योंकि उन्हें सब जोड़कर एक निचोड़ करना है और निचोड़कर एक किताब का निर्माण करना है, संक्षिप्त और संगठित रूप में प्रस्तुत करना होता है, इसलिए वो संश्लेषण पर आधारित होती हैं। और हमने संश्लेषण में क्या बताया है कि सबको इकट्ठा करके फाइनल निष्कर्ष, ये आपका क्या होता है? संश्लेषण। और गणित की पाठ्य पुस्तक मतलब किताब एक फाइनल निष्कर्ष ही तो हुई। इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया है? जो इकाई उपागम है ये आपके मॉरिसन ने दिया हुआ है। किसने? मॉरिसन। कौन सा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला और आज का लास्ट प्रश्न, नेत्रहीन लोगों के लिए जो ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ था वो किसने किया है? तो ब्रेल लिपि के लिए कौन प्रसिद्ध है और आविष्कारक कौन है? लुई ब्रेल महोदय हैं। इन्होंने ब्रेल लिपि के 6 बिंदुओं को आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि में टोटल 6 पॉइंट होते हैं, तो कभी हम लोग ब्रेल लिपि पे चर्चा कर लेंगे। तो आज मित्रों बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपने राय ज़रूर दीजिएगा। नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लेखपाल, होमगार्ड, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सारी तैयारी, पूरी संपूर्ण तैयारी फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।